वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेषज्ञवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे ओम नीलाचल निवासाय ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी 11 तारीख को एक उत्सव आ रहा है, किसको याद है कौन सा उत्सव है? रथ यात्रा आ रहा है। और अब यहाँ जो फ्रेंड्स में कौन सा यात्रा आ रहा है 11 तारीख को? स्नान यात्रा। रथ यात्रा 11 को आ रहा है। स्नान यात्रा। स्नान यात्रा कौन सा यात्रा आ रहा है? स्नान यात्रा। स्नान यात्रा का क्या मतलब है? भगवान जगन्नाथ जी को स्नान समुद्र करना। में स्नान करना। समुद्र मंदिर से बाहर आकर के स्नान। नया इंट्रोड्यूस करेंगे, अभी बोलेंगे पंडू को। जगन्नाथ जी समुद्र में नहीं जाते हैं, पर जगन्नाथ जी के लिए जल लाया जाता है, समुद्र से नहीं पर अन्य जगह से। जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए आप लोग सब सुने हैं, बार बार मैं बताता रहता हूँ, है ना। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर स्नान यात्रा के बारे में बताऊंगा। जगन्नाथ जी जो है पहले नील माधव के रूप में रहते थे। नीलाचल यानी वो जो पर्वत है जगन्नाथपुरी में, वो एक पर्वत थे पहले भी, अभी भी है पर्वत। ऊंचा स्थान पे जगन्नाथ जी आप देखेंगे तो हाइट पे है, तो नील पर्वत कहते थे। और वहाँ एक बहुत बड़ा गुफा था, उस गुफा में, गुफा को कंदर भी कहते हैं, नील कंदर। वो गुफा भी नीले रंग का था, चमक रहा था नीला रंग। नीले गुफा में नीलाचल में कौन रहते थे? नील माधव। वो माधव जो भगवान की मूर्ति है, पहले था मूर्ति नीला कलर का है। तो वहाँ ब्रह्मा जी की 50 साल तक उनका पूजा होता है, इनका नील माधव का। और ब्रह्मा जी के अगले 50 साल की इनका पूजा होता है जगन्नाथ जी का। ब्रह्मा जी की 50 साल कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। हमारे आयु के अनुसार कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेटर भी काम नहीं करेगा शायद। ट्राई करें, कैलकुलेटर काम करता है। थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए हम लोग को ना। हमारे आयु के अनुसार 4,32,000 साल अगर हो रहा है, तो ये किसका आयु है? कलयुग का। इंटू 2 करेंगे तो 8,64,000 किसका आयु है? द्वापर युग का। और इसको 4,32,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा?
त्रेता युग इंटू 4 करेंगे तो सतयुग सतयुग। चारों मिलाएंगे जितना होता है उसको एक दिव्य युग कहते हैं। ऐसे 71 टाइम्स अगर दिव्य युग जाता है तब जाके ब्रह्मा जी के 1 घंटा लगभग पूरा होता है। कितना? 1 घंटा, एक मनु। ऐसे 14 मनु जब जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, दिन हो जाता है, दिन पूरा हो जाता है। फिर रात भर इतना सोते हैं, फिर ब्रह्मा जी सुबह होता है, फिर वापस जगते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। प्रलय होने के बाद सो जाते हैं, इतना ही लंबा समय तक सोते हैं। प्रलय होने के बाद ऊपर ब्रह्मलोक में प्रलय नहीं होता है, ब्रह्मलोक तक प्रलय हो जाता है। ब्रह्मलोक नहीं, ऊपर से 2-3 लोक नहीं होता है, बाकी सब डूब जाता है। बाकी सब जो ऋषि मुनि है वो ब्रह्मलोक चले जाते हैं ताकि उनको कुछ ना हो। तो वहाँ इतने साल तक ब्रह्मा जी के ऐसे 50 साल अगर गिनेंगे तो कितना जीरो हो जाएगा? 40-50 जीरो हो जाएगा उसमें। इतने समय तक नील माधव रहते हैं और उनके अगले 50 साल भगवान साक्षात जगन्नाथ जी रहते हैं। साक्षात भगवान है, कोई मूर्ति भी नहीं है, कोई लकड़ी का मूर्ति कहने के लिए तो कहते हैं, पर साक्षात भगवान है। क्योंकि वो बात करते हैं और वो खाते हैं, वो सब कुछ करते हैं और भक्तों के साथ इतने लीलाएं किए हैं कि कोई उनको मूर्ति मानता ही नहीं, आज भी साक्षात भगवान है। तो वहाँ पर इंद्रदम्न महाराज जी को जैसे ही खबर मिला कि कोई एक दर्शन करते हुए कोई संत जा रहे थे, इंद्रदम्न महाराज को मिलते हैं। महाराज पूछते हैं, ज़्यादा साउंड आ रहे हैं तो और पीछे हो जाइए, आप लोग भी पीछे हो जाइए, और ज़्यादा साउंड अच्छा नहीं कान के लिए। तो महाराज बोलते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं आप? बोले भगवान के दर्शन करके, साक्षात भगवान नील माधव। तो अच्छा, तो हमको भी देखना है, हमको भी जाना है भगवान के पास। कहाँ है भगवान? तो कहते हैं कि नील माधव उड़ीसा में हैं। उड़ीसा का कई नाम हुआ, उड्रदेश, उत्कल, ये सब नाम हुआ उड़ीसा। तो बोलते हैं कि ठीक है। तो उनके जो मंत्री थे, मेन मिनिस्टर, उनको भेज दिए और उनका विद्यापति नामक उनके निकटतम व्यक्ति को भेजते हैं। बोलते जाओ देख कर आओ कि जगन्नाथ जी नील माधव कहाँ पर है। वो ढूंढते एक गांव में पहुँचे। वहाँ उनको खबर मिला कि नील माधव कहीं है या आसपास। तो क्योंकि कितने युग बीत जाते हैं, 50 साल में लाखों युग बीत जाते हैं, करोड़ों साल बीत गए। तो कभी कभी प्रसिद्ध होते हैं तो कभी कभी फिर छुप जाते हैं। जैसे कि नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी है, वो श्रीनाथ जी पहले गिरिराज जी में छुप गए थे मिट्टी में, फिर महादेंद्रपुर उनको निकालते हैं, गोवर्धन के ऊपर पूजा करते हैं, फिर उदयपुर उनको बाद में लेके जाते हैं, है ना। कई विग्रह है जो समय के अनुसार छुप जाते हैं। तो वैसे नील माधव का समय इस संसार में उनका लीला समय पूरा हो रहा था, इसलिए अंत में हो सकता है कई समय में बहुत प्रसिद्ध हुए रहेंगे, बहुत सेवा पूजा होता होगा। जब भी जैसे अभी जगन्नाथपुरी में हो रहा है, तो अंत की समय है, लास्ट जब भगवान अदृश्य होने वाले हैं, तब भगवान एक गुफा में है और उनको कोई नहीं जानता है कि वहाँ भगवान है। और राजा को पता था, पर बाकी लोग कोई नहीं जानते। और वहाँ एक पुजारी आदिवासी होते हैं, आदिवासी पुजारी जाते थे पूजा करने। विश्वावसु नामक आदिवासी सब्बर जाति के मुखिया थे। तो ये उस गांव में पहुंचे और पता तो था सबको कि भगवान है, पर रास्ता किसी को पता नहीं था। और विश्वावसु को कहीं ना कहीं वो ये सुना था कि बहुत जल्दी भगवान चले जाएंगे, कोई एक राजा आएंगे और लेके चले जाएंगे, ऐसे उनके मन में धारणाएं थी। तो उनको डर लग रहा था, इसलिए वो किसी को बता नहीं रहे थे कि कोई लेके चला जाएगा मेरे भगवान को। वो चुप के जाते थे, दिन में पूजा करते थे, बहुत घना जंगल था। और रात को कौन पूजा करता था? देवी देवता। जैसे ही यहाँ पर विश्वावसु सुबह जाते थे तो वहाँ बड़े बड़े 1000 पंखुड़ियों वाले कमल पुष्प, सुगंधित ऐसे पुष्प, बहुत सारी सामग्री पड़े रहते हैं और दीपक जलता रहता है रात भर। और इतना ज़्यादा सुगंध होता है उस गुफा के अंदर, तो समझ जाते हैं कि कौन आया था रात को? देवता लोग आए थे। अभी भी जगन्नाथपुरी में प्रतिदिन रात को देवता आते हैं, आज भी। इसलिए भगवान दिन भर अलग अलग ड्रेस पहनते हैं और शाम को बहुत स्पेशल ड्रेस पहनते हैं, फूलों से सजा हुआ ड्रेस। और देवता लोग आते हैं, यमराज जी आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, इंद्र आते हैं, बहुत लोग आते हैं वहाँ पर। एक बार तो जगन्नाथपुर में एक बार पंडा लॉक करके बाहर चला गया था, उसको अचानक याद आ गया कुछ सामान छूट गया, तो वापस ताला खोल के अंदर गया।
बंद था अल्टर, 1-2 बजे बंद होता। जैसे ही अंदर गया, अल्टर के अंदर इतना बड़ा व्यक्ति एकदम खड़ा हुआ दिव्य साहब भगवान के सामने। तो बोले कौन है आप? और डर गया हो, आप कौन, इसके अंदर क्या कर रहे हैं? तो ऐसे देखता वो आदमी नीचे, बोलते मैं विभीषण हूँ, मैं प्रतिदिन आता हूँ जगन्नाथ जी का दर्शन करने। वो इतना बड़ा विशाल शरीर, तो बहुत खुश हो गया। विभीषण रोज आते हैं? हाँ, प्रतिदिन सारे देवता आते हैं, हम भी आते हैं। तो बोलते अच्छा, तो मैं भी लोगों को बताऊंगा कि मैं आपका दर्शन किया, तो कुछ प्रमाण दीजिए। तो उन्होंने हाथ में पहनते क्या बोलते हैं उसको, कड़ा निकाल के दिया। ऐसे में सुना हूँ कि आज भी वो कड़ा किसी पंडे के घर पे है, और हम कभी देखे नहीं किसके घर पे, पर वो अभी तो बहुत बड़ा स्वरूप में है, तो अभी भी रखा हुआ है कहीं ना कहीं। तो ऐसे आते हैं देवता लोग, तो वहाँ भी देवता पूजा कर रहे थे। तो ये जो विद्यापति जो इंद्रदम्न महाराज दक्षिण भारत से भेजे हैं, ये समझ गए कि ये विश्वावसु जाता तो है पर बताता किसी को नहीं है, क्योंकि सबर जाति मुखिया है तो किसी को जाने नहीं देता। कैसे करें, कुछ दिन उस गांव में रह गए, और रह के धीरे धीरे उनकी कन्या जो है पद्मावती, उनके साथ संबंध बनाते हैं, बोलते हैं कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। प्रेम विवाह हो गया। पिताजी बोले चलो कोई अच्छा आदमी है, विवाह करा लेते हैं। विवाह के बाद अब क्या बन गया, हो दामाद हो गए। तो दामाद की बात ससुर से जल्दी टालते नहीं हैं, हाँ जानते हैं आप भारत में। तब दामाद हो गए, कुछ दिन बाद वो निवेदन करते हैं कि मुझे नील माधव का दर्शन करना है, ले चलो। विश्वावसु बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को कहीं लेकर नहीं जाऊँगा। बहुत निवेदन करते हैं, पद्मावती को बोलते हैं पिताजी को समझाओ। तब वो समझ जाते हैं, बोलते एक शर्त में, आपके आँख में पट्टी बांध दी। और ठीक है कोई बात नहीं, पट्टी बांध दी। तो पद्मावती छुप के क्या की, उनके बेटी विद्यापति के हाथ में सरसों के दाने दे दी, थोड़ा हाथ भर के ऐसे, और वो चलते गए और थोड़े 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 सरसों के दाने वो डालते। तो उससे क्या होता है, बारिश जैसे होता है, बहुत जल्दी उगने वाले पौधे कौन है, सरसों के। ऐसे डालते डालते गए, उनको पता नहीं, वो आगे के चलते गए, उनको लेकर हाथ पकड़ के, एक हाथ पकड़े हैं, एक हाथ में सरसों दाने फेंक रहे हैं ऐसे ऐसे। तो चले गए। ऐसे तो कहते हैं कि पोटली में बांध के छेद कर दिए थे, तो गिरते 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 जाए। तो ऊपर गए, जैसे ही आँख खोले, वहाँ रोहिणी कुंड था, बहुत बड़ा वृक्ष, कल्प वृक्ष, वहाँ रोहिणी कुंड। और रोहिणी कुंड में वहाँ तट में एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उसमें एक पक्षी था। वो पक्षी कौवा उनके सामने ही वो गिर पड़ा, किसमें, रोहिणी कुंड में। जैसे ही गिरा, 4 हाथ हो गया, और 4 हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेके ऊपर उड़ने लगा ऐसे वैकुंठ लोक में। और ये देखकर वो सोचे कि ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ये कोई अद्भुत स्थान है, और ये कुंड भी बड़ा अद्भुत है, जिसमें कौवा गिरकर भी मुक्त हो जाता है, भगवान विष्णु जैसा स्वरूप प्राप्त होता है। कौन सा मुक्ति बोलते हैं इसको, सारूप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति। तो भगवान जैसे स्वरूप हो जाता है, तो भगवान जैसा स्वरूप हो गया। तो ये देखकर सोचे ये कोई साधारण स्थान नहीं है, दिव्य स्थान है। और जैसे जैसे गुफा के अंदर जाते हैं, पहाड़ के ऊपर की बात है, और उस गुफा में अंदर जाते ही साक्षात भगवान को देखकर बिल्कुल वो गदगद हो जाते हैं, रोने लगते हैं। इतने सुंदर भगवान के देखो स्वरूप जो है, चरण कमल से लेकर मुखमंडल तक दर्शन करते हैं, बिल्कुल नील मणि के समान चमक रहे ठाकुर जी। और ये देखकर बहुत गदगद हो गए, रोने लगे। बोलते हैं कि मेरे राजा को बताऊंगा, लेके आऊँगा, ऐसे दर्शन तो नहीं छोड़ना चाहिए। साक्षात भगवान खड़े, देवता भी आते सेवा करने के लिए। और जैसे ही दर्शन हुआ, नीचे आते हैं तो दौड़ते हैं राजा के पास, और राजा को बताते साक्षात भगवान इस संसार में अगर कहीं हैं तो वो नीलाचल में है, चलो चलते हैं। इंद्रदम्न महाराज बोलते हैं और भगवान साक्षात आ गए हैं, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, हम सब घर छोड़ के जा रहे। राजा भी घर छोड़कर चले गए। अब देखिए, सारे भागवतम में अगर शास्त्रों के अंदर गहराई से देखेंगे, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए जो भोग विलास में जीते थे, और अंत में सब छोड़ के भगवान की शरण में चले जाते थे। क्यों ये सारे स्टोरी क्यों कहा गया है, क्या बताने के लिए, भगवान की सेवा सर्वोपरि, सर्वोपरि है, भगवान की सेवा सर्वोपरि है। और कई ऐसे घटनाएं हैं, तो इसलिए इंद्रदम्न महाराज बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाना है भगवान के पास।
और मंत्री को बोलते आप राजपाट संभालो, अब मुझे इसमें मन नहीं है करके छोड़ के जा रहे थे। तो मंत्री बोलते हैं कि आप चले जाएंगे हम क्या संभालेंगे, हम भी जाएंगे। तो सारे प्रजा बोलते हैं कि राजा ही नहीं है तो हम इस शहर में रह के क्या करें। पूरे के पूरे प्रजाओं के साथ इंद्रद्युम्न महाराज निकल पड़े। कहाँ? नीलाचल, जहाँ अभी जगन्नाथपुरी है। सब लोग निकल पड़े। जैसे ही उड़ीसा प्रांत में आए, लाखों लोग जा रहे, सब हाथी घोड़े रथ, उनके खाने पीने की सामग्री, टेंट वगैरह रास्ते में रुकते भी होंगे। जैसे ही उड़ीसा के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ से बड़े तेज़ी से महानदी के पास, वहाँ से राजा, उड़ीसा के राजा घोड़े हाथी लेकर दौड़ के सैनिकों के साथ आ रहा है। तो कोई बोलता है कि महाराज बिना परमिशन का उनके राज्य में आ गए, इसलिए हमको आक्रमण करने वाले, अब युद्ध होगा, चलो तैयारी करते हैं। इंद्रद्युम्न महाराज बोलते हैं कि हम युद्ध के मूड में आए नहीं, हम आए ठाकुर जी के दर्शन करने, उनको मारना हो तो मार दें, कोई दिक्कत नहीं। तब वो राजा आते हैं, रथ से उतरते हैं, इंद्रद्युम्न महाराज भी उतरते हैं, वो सीधा रोने लगते हैं, दंडवत प्रणाम करके रोने लगते हैं, गले मिलते हैं। तो इंद्रद्युम्न महाराज पूछते हैं कि उड़ीसा के राजा को क्या हुआ, क्यों आप रो रहे हैं? बोलते हैं कि हे महाराज, मैं सुना कि आप नील माधव के दर्शन के लिए आए, और जिनके दर्शन के लिए आप आए वही इस संसार से चले गए, यानी अप्रकट हो गए, लीला समाप्त कर दिए। तो इंद्रद्युम्न महाराज मूर्छित हो गए। भगवान जाते ही ऐसे आंधी तूफान, ऐसे आया प्रलय, मानो कि अभी संसार में अभी प्रलय होने वाला है। तब इंद्रद्युम्न महाराज टूट पड़े, रोने लगे। तो वहाँ नारद मुनि आके समझाते हैं, चिंता मत करो, भगवान की यही इच्छा है, अब भगवान कुछ और स्वरूप में प्रकट होना चाहते हैं। तब वो शांत होते हैं, फिर वहीं रुकते हैं, उड़ीसा में उसी स्थान में रुकते हैं। और जिस स्थान पर इंद्रद्युम्न महाराज रुके थे, आज वहाँ गुंडीचा मंदिर है, जगन्नाथ, जहाँ जगन्नाथ जी रथ यात्रा में आते हैं, तो वहाँ रुके थे। तो वहाँ पर उन्होंने रुककर बहुत तपस्या किए, भक्ति भजन किए। बाद में उनको स्वप्नादेश हुआ कि समुद्र से लकड़ी के रूप में कुछ लकड़ी आएगा, उसको लेकर मूर्ति बनाना है। तो लकड़ी को बहुत मुश्किल से बहुत लोग मिल के उठा के लाते हैं, और उठा के ला के उनका कोई बड़ा हॉल में रखते हैं। मूर्ति बनाना है, 3 मूर्ति बनाना है, तो कौन बनाएगा? सब मना करे, कारपेंटर, हम नहीं बना पाएंगे। एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, बहुत वृद्ध व्यक्ति, चल भी नहीं पा रहा है, झुकते हुए चल रहा है। बोलता मैं बनाऊंगा मूर्ति, मुझे पता है कैसे बनाना है। वो विश्वकर्मा जी थे साक्षात। बोला आप बना लेंगे? हाँ, पर एक शर्त में, 21 दिन तक कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा और बाहर कीर्तन चलता रहेगा, कोई आवाज़ बाहर नहीं जाना चाहिए, 21 दिन तक कोई डिस्टर्ब मत करो। बोलते खाना पीना? बोलते कुछ ज़रूरत नहीं, मैं बना लूँगा। बूढ़ा आदमी खाना पीना नहीं, कैसे बनाएगा? गुंडीचा जो इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी, उनको डाउट हो रहा था कि जिंदा रहेगा कि नहीं, तो इसलिए गुंडीचा जाके दरवाजे पे रोज़ जाके सुनती थी आवाज़ आ रहा है कि नहीं। तो ठुक ठुक आवाज़ सुन के वो सांत्वना हो जाता, चलो ये अभी जिंदा है, बूढ़ा मरा नहीं अभी तक। तो ऐसे वहाँ पर चल रहा है, से वहाँ मूर्ति बन रहा है अंदर। 10 दिन हो गया, 11 दिन हो गया, 12 दिन हो गया। तो बाद में रानी सुनती है तो आवाज़ नहीं आता। 1 दिन 2 दिन रुकी, फिर बोलती है कि खोलो दरवाज़ा, ये बूढ़ा मर गया, जोश में आके चला गया मूर्ति बनने और बनाने, और ये अंदर ही मर गया होगा, खोलो खोलो खोलो। बहुत जिद करने लगे तो राजा खोल दिए तो एक अधूरा मूर्ति निकला, जिसमें सर जो है गोल है, हाथ आधे आधे हाथ है, पैर है नहीं। ये से आधा मूर्ति देखकर रोने लगे इंद्रद्युम्न महाराज, कितना बड़ा गलती हो गया, क्यों हम खोल दिए, 21 दिन तक क्यों नहीं रुके? हमारे वजह से भगवान का मूर्ति जो सपनादेश हुआ, जो लकड़ी तैर के आया था, अभी आधा मूर्ति हो गया। अब वो पूरा मूर्ति करेंगे कैसे? लकड़ी कहाँ से लाएंगे? अब वापस तैर के तो आने वाला नहीं। बहुत रोने लगे। तो इसको, इस स्थिति को देखकर नारद मुनि प्रकट होकर कहते हैं कि इंद्रद्युम्न महाराज चिंता मत करो, भगवान इसी स्वरूप में ही ब्रह्मा जी के अगले 50 साल तक दर्शन देंगे। कौन सा स्वरूप है वो? जगन्नाथ बल्ले सोदरा महारानी की जय। अद्भुत स्वरूप था। तो इसका लीला नारद मुनि बताते हैं कि कैसे एक बार सारे पटरानी जो है द्वारका में मिलकर रोहिणी माता को बोलते हैं कि हमको कृष्ण के बाल लीलाओं के बारे में श्रवण कराइए, क्योंकि कृष्ण जो है बैठे बैठे गोपियों का नाम लेते हैं, राधारानी का नाम लेते हैं, ग्वाल बालों का नाम लेते हैं। और द्वारका में वृंदावन जैसा एक गार्डन बना हुआ था और वहीं समय बिताते थे वो। हाँ, और वहाँ गोपियों का, ग्वाल बालों का मूर्ति बना हुआ है, तो उनको ज़्यादा अच्छा वही लगता था।
बोलते इनका मन तो यहाँ है नहीं द्वारका में, सारे रानियाँ इतने सुंदर है, सबके 10-10 बच्चे भी हैं, इतने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रहे हैं, कोई कमी नहीं, सेवा करने वाले बहुत है, रानियाँ भी बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं पटरानियाँ कि भगवान जब बाहर से आते हैं कहीं तो वो सामने भी नहीं आते, वो दरवाजे से छुप के ऐसे देखते हैं पहले, फिर बच्चों को भेजते हैं जाओ पिताजी को मिलो। इतना सम्मान, इतना प्रेम करते हैं, और फिर भी उनका ध्यान कहाँ है? ग्वाल बालों में। तो फिर वो हमको लीलाएं सुनाओ। तो रोहिणी माता कहते हैं इस संसार में एक ही ऐसा व्यक्ति है जो तीनों लीलाओं का दर्शन की, गोकुल हो, वृंदावन हो, मथुरा हो या द्वारका। कौन है वो? रोहिणी माता, बलराम जी की माता जी। तब वो कहते हैं ठीक है मैं लीलाओं को सुनाऊंगी, पर एक शर्त में। क्या शर्त है? कृष्ण बलराम नहीं सुनना चाहिए, अगर वो सुन लिए तो भाग के चले जाएंगे, कि भगवान अपने लीलाओं को बड़े ध्यान से सुनते हैं। जहाँ जहाँ कृष्ण लीला होता है वहाँ वहाँ भगवान साक्षात सुनने के लिए आते हैं। एक श्लोक में कहते हैं ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, जहाँ मेरे भक्त मेरा गान करते हैं, यानी मेरे गुणगान करते हैं, मेरे लीला गान करते हैं, मेरे नाम गान करते हैं। यत्र गायन्ति मद्भक्ता, मेरे भक्त जहाँ मेरा स्तुति करते हैं, जहाँ मेरे बारे में बताते हैं, वहीं मैं निवास करता हूँ। इसलिए मंदिर अगर कहीं है तो उसका प्रमुख कार्य क्या होना चाहिए? हरि कथा और हरि कीर्तन, ये प्रमुख कार्य होना चाहिए। केवल मूर्ति बिठाने से भगवान वहाँ पर नहीं आते, तो हरि कीर्तन हरि कथा हमेशा होना चाहिए। तो पर आजकल की दशा ऐसे हो गया कि मंदिरों में कीर्तन करने कोई नहीं है तो मशीन लगा देते, डुब 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 बजता रहता है। क्या करेंगे अब? कोई है ही नहीं कीर्तन करने के लिए, उसका कोई प्रयोजन भी नहीं है बजाने का। क्या प्रयोजन है? ऑलरेडी घंटी बजा ही रहे पुजारी, और ज़्यादा आवाज़ करने का क्या ज़रूरत है? वहाँ कीर्तन होना चाहिए, कोई कीर्तन करने वाला होना चाहिए, और कथा होनी चाहिए, नियमित रूप से कथा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कथा अगर सुन लिए कृष्ण बलराम तो द्वारका छोड़ के भाग जाएंगे। तो क्या करें बताइए? तो उपाय बताओ, कोई उपाय तो होगा। बोलते हैं कि मैं एक हॉल में, बहुत बड़ा सभा है, उस हॉल में कथा तो करूँगी, पर आपको दरवाज़ा बंद रखना पड़ेगा और एक वॉचमैन बाहर खड़ा करना पड़ेगा। 16,108 पटरानियाँ सब अंदर आ गए और आकर वहाँ लेक्चर चालू हो गया। और वॉचमैन किसको बनाए? सुभद्रा महाराज। क्यों बनाए सुभद्रा जी को? एक ही है, ननद है, तो इसको डांट सकते हैं, बोल सकते हैं, बाकी कौन जाएगा? बोलते आप जाओ बाहर। तो उनको बाहर खड़ा कर दिए। और सुभद्रा महारानी लीला सुनते सुनते इतने भाव में आ गई, वो भूल गए कि कृष्ण बलराम भी बाजू में आके खड़े हो गए। और तीनों अपने ही लीलाओं को सुनते 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 इतने भाव में चले गए, महाभाव जो केवल भगवान ही प्रकट करा सकते हैं, साधारण जीव इतना भाव प्रकट नहीं कर सकता। और ऐसे भाव में आंख बड़े बड़े हो जाते हैं, हाथ अंदर चला जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी जब ऐसे महाभाव प्रकट करते तो उनके जॉइंट्स जो है खुल जाते थे, इतना सा हाथ इतना लंबा हो जाता था, सारे जॉइंट्स खुल जाते हैं, मुंह से फेन आने लगता है और ऐसे मूर्छित गिर जाते हैं। ये इतना प्रेम जो है बहुत बड़ी चीज़ है। हम इस संसार में सोचते हैं, बोलते हैं कि प्रेम करते हैं, पर प्रेम, एक बूंद भी प्रेम नहीं हमारे हृदय में, है ना। प्रेम, अगर वास्तविक प्रेम का अनुभव करेंगे तो रोने लगेंगे आप। पहला सिम्टम क्या है प्रेम का? रोएंगे, वो नहीं सहन कर पाएंगे। इतना प्रेम, इतना बहुत बड़ी चीज़ होता है। कई बार संसार में देखते हैं, अगर हम ज़्यादा प्रेम किसको करते हैं तो रोने लगते हैं। तो ये तो शुरुआत है, और इसके आगे प्रेम का तो खजाना है भगवान के पास। तो यहाँ संसार के लोगों के प्रति प्रेम इतना नहीं हो सकता, क्योंकि हमको गलतियाँ दिखते हैं, और ज़्यादा प्रेम कर भी दे तो शरीर छूटने के बाद फिर प्रेम खत्म हो जाता है, क्योंकि मृत्यु तक ही सीमित है। तो इसलिए यहाँ वो प्रेम इतना देखा नहीं जाता। पर ये प्रेम अगर आप भगवान से करेंगे तो आप दिन रात भी रोएं तो भी आपको कम लगेगा। इसलिए देखो, कोई भी भक्त, इवन मैं देखा हूँ नया लोग भी है, देखो भगवान स्वाभाविक सबके पिता हैं, सब सारे आत्मा उनके अंश है, स्वाभाविक प्रेम है, पर हम भूल चुके हैं। हम कुछ यात्रा लेके गए थे यहाँ से युवकों को, एक नया लड़का था, माला भी नहीं करता था, वो तो नास्तिक जैसा ही था, थोड़ा बहुत बड़े मुश्किल से यात्रा लेके गए थे। और वहाँ जैसे ही वृंदावन कृष्ण बलराम के सामने गया, वो आधा घंटे तक देखता रहा और रोता रहा। तो बाद में बोला पता नहीं क्यों, मैं तो भगवान को इतना मानता भी नहीं, पर यहाँ कृष्ण बलराम को देख के मुझे इतना रोना आ रहा है, मानो कि जैसे मेरे खोए हुए पिताजी मुझे मिल गए।
ये स्वाभाविक प्रेम है भगवान के प्रति। ये तो शुरुआत है। अगर हम और गहराई से भगवान को प्रेम करने लगेंगे तो ये प्रेम किसी भी स्तर में जा सकता है, अनंत है ये प्रेम। तो भगवान जब महाभाव प्रकट करते हैं तो ऐसे दशा हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब लीला समाप्त करने जा रहे थे जगन्नाथपुरी में अंत समय में कुछ सालों में, वो गंभीरा करके एक स्थान है जहाँ कमरे के अंदर उनको बंद करके रखा जाता था, रात को कहीं भाग ना जाए। वो कृष्ण के विरह में कृष्ण 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 करके इतना रोते थे और रोते हुए दरवाज़ा खोल के भागते थे समुद्र की ओर, यमुना जी समझ के, और समुद्र में कई बार बह जाते थे और कहीं और कोणार्क में कहीं निकलते थे। और एक बार तो एक मछुआरे की जाल में भी आ गए थे। वो ऐसे सोचते थे यमुना जी है, और जो भी थोड़ा सा छोटा सा टीला मिलता है गोवर्धन समझ के वहाँ जाकर पूरा शरीर को रगड़ते थे, ये गोवर्धन जी है। इतना प्रेम। और गंभीरा के अंदर कृष्ण विरह में, कृष्ण प्राप्त में जब दरवाज़ा उनको मिलता नहीं था या दरवाज़ा खुलता नहीं था, बाहर से लोग बंद कर दिए भक्त लोग, तो रोते 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 हे कृष्ण कहाँ हैं आप? क्योंकि राधा रानी के भाव में लीलाएं कर रहे थे। कृष्ण साक्षात है, चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, पर राधा रानी की मूड में है, भाव में है, और कृष्ण विरह में है। तो हे कृष्ण करके रात में दीवारों में अपने चेहरे को घिसते थे, तो सुबह ऐसे खून हो जाता था, उनको पता नहीं चलता था कहाँ है मेरे कृष्ण, मुझे कृष्ण से मिलना है। तो ऐसे करके भागते थे वो। तो इतने प्रेम की पराकाष्ठा ठाकुर जी ने दिखाया है, ये प्रेम होता है। तो इसलिए ऐसे महाभाव जब भगवान साक्षात स्वयं ही प्रकट करते हैं तो आँख बड़े बड़े हो जाते हैं, हाथ अंदर चले गए, पैर अंदर चले गए, और ऐसे अद्भुत स्वरूप तीनों प्रकट करते हैं भाई बहन। और वहाँ नारद मुनि प्रकट होते, कहते हैं कि ठाकुर जी ये कौन सा स्वरूप है? तो भगवान वापस अपने स्वरूप में आकर कहते हैं कि ये अलग स्वरूप है, पर अभी दोबारा दर्शन यहाँ पर नहीं देंगे, इसी स्वरूप में हम बाद में प्रकट होंगे, समय आएगा। तो वो कौन सा समय था? ये जो मूर्ति बना वही समय था। तो जगन्नाथ जी कौन है? वो ऐसे कृष्ण है जो राधा रानी और गोपियों के विरह में ऐसे स्वरूप हो गया। जगन्नाथ जी वो है जो वृंदावन के स्मरण में ऐसे उनका स्वरूप हो गया, यानी महाभाव स्वरूप। कृष्ण के साधारण स्वरूप क्या है? भगवान बांसुरी त्रिभंग ललित कृष्ण। और महाभाव स्वरूप क्या है? जगन्नाथ जी। तो कृष्ण भाव में है, और इतना प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम ब्रजवासियों के प्रति है। तो वो द्वारकाधीश जैसे ऐश्वर्य में रह रहे जगन्नाथपुरी में, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, और वो बिल्कुल वहाँ सेठ जी की तरह जी रहे हैं, पर फिर भी उनके मन में, हृदय में कौन बैठा है? ब्रजवासी बैठे हैं। इसलिए इस भाव में जगन्नाथ जी हैं। तो हमको भी जब दर्शन करने जाना है इसी भाव में उनको दर्शन करना। तो मूर्ति की स्थापना करते हैं, ब्रह्मा जी को बुला के लाते हैं। आते आते कई युग बीत गए थे, क्योंकि ब्रह्मलोक में समय अलग है, यहाँ का समय अलग है। फिर वो मंदिर तो वही था, फिर जगन्नाथ जी को यज्ञ करते हैं, नरसिंहदेव प्रकट होते हैं, फिर जगन्नाथ जी को स्थापना करते हैं। तो अभिषेक करके जगन्नाथ जी के वहाँ पर मूर्ति विराजते हैं भगवान। तो वो जो दिन था, जिस दिन जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे, वो दिन कौन सा था? स्नान यात्रा। जन्माष्टमी कृष्ण जन्म लिए थे, और स्नान यात्रा के दिन जगन्नाथ जी जन्म लिए थे। इसलिए स्नान यात्रा के दिन हम सबको उत्सव करना चाहिए कि साक्षात भगवान यहाँ प्रकट होते हैं। तो उत्सव तो हम यहाँ मंदिर में करते नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ मूर्ति भी नहीं है, तो हम उत्सव मनाने जगन्नाथपुरी ही चले जाते हैं। तो सबको जाना चाहिए, स्नान यात्रा धीरे धीरे आदत बना चाहिए, हर साल जगन्नाथपुरी जाएँ, ऐसे अभ्यास होने चाहिए। कम से कम साल में एक बार, भगवान के जन्मदिन है, भगवान कृष्ण के जन्मदिन है, पर हम वृंदावन तो नहीं जाते, पर कम से कम जगन्नाथ जी के जन्मदिन पे जगन्नाथपुरी जाना चाहिए, भले एक दिन के लिए हो। तो वहाँ जगन्नाथ जी सामने आते हैं बाहर, और उनका जो अभिषेक होता है, दिन भर रात को 12-1 बजे तक बाहर बैठे रहते हैं, सुबह 7 बजे से रात को 12 बजे तक बैठे रहते सामने। क्यों? क्योंकि लाखों लोग आते हैं, लगभग 7-8 लाख लोग आते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में तो ज़्यादा आते हैं, 25-30 लाख लोग आते हैं। तो स्नान यात्रा में भी 10 लाख के आसपास आते होंगे लोग। दिन भर दर्शन। बारिश भी हो जाए तो भी वहाँ भक्त लोग खड़े होकर रोड से देखते होंगे। बाकी समय पे मंदिर के अंदर जाएंगे, जगन्नाथ जी ठीक से दिखते नहीं हैं। जगन्नाथ जी को देखने इस तरफ आना पड़ेगा, बलदेव जी को देखने इस तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि तो बहुत विशाल है, बहुत बड़े बड़े मूर्तियाँ हैं। तो द्वार छोटा है, मूर्तियाँ बड़े हैं, 3 मूर्ति रखे हैं, तो देखने के लिए आपको थोड़ा साइड होना पड़ेगा, एक साथ में तीनों को नहीं देख पाएंगे, और आपको भीड़ में थोड़ा धक्का खाना पड़ेगा तो ही दिखते हैं। या खुले में आ जाते हैं भगवान, बिल्कुल खुले मंदिर में ही, मंदिर हाइट पे है, तो जैसे वो घर है ना, उस लाइट जल रही है, उस हाइट में जगन्नाथ जाके बैठ जाएंगे तीनों, और इतने विशाल मूर्ति है कि आपको लगेगा आप पास में ही खड़े हैं। और
उससे भी बड़ा अच्छी बात यह है कि लाइन लगता है दर्शन के लिए और जगन्नाथ जी के निकट यहाँ ऐसे सामने सामने जा सकते हैं। और ऐसे स्वरूप सामने से तीनों दिन में दर्शन, वहाँ अल्टर के अंदर तो इतना उजाला नहीं होता है और साक्षात सामने से दर्शन होता है, अद्भुत दर्शन है। तो स्नान यात्रा मिस नहीं करना चाहिए कभी, क्योंकि रथ यात्रा में जगन्नाथ जी रथ में दिखेंगे दूर से, स्नान यात्रा में नज़दीक से। पर्सनल अगर भगवान से बात करना हो जगन्नाथ जी से, सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? स्नान यात्रा। बिल्कुल आमने सामने रहेंगे और आप दिन भर वहाँ मंदिर में रहिए बार बार दर्शन के लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेंगे। तो बहुत बढ़िया स्नान यात्रा। और स्नान यात्रा जगन्नाथ जी स्नान करते हैं साल में एक बार, और साल भर तक धूप में गर्मी में रहते ही हैं, मंदिर के अंदर गर्मी तो होता ही है। तो ये कौन से महीना चल रहा है? धूप, ज्येष्ठ चल रहा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जी को क्या कराएंगे? स्नान। और बैसाख, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ तीनों में बहुत धूप होता है, खास करके बैसाख और ज्येष्ठ धूप के लिए प्रसिद्ध है। हर एक ऋतु के लिए 2 महीना अलॉट किया गया। कितने ऋतु है? सीजन, कितने सीजन से? समर, विंटर, ऐसे कितने हैं? कितने हैं वो बोलो? हाँ, लास्ट कितने हो गए? 6। और महीने कितने हैं? 12। 6 ऋतु 12 महीने। तो एक ऋतु के लिए कितने महीने अलर्ट हो गए? 2। और समर के लिए कौन से 2 महीने अलर्ट किया गया? मई जून नहीं, बैसाख और ज्येष्ठ। बैसाख और ज्येष्ठ विशेष करके किसको दिया गया? समर के लिए, है ना, ग्रीष्म। तो बैसाख ज्येष्ठ में बहुत गर्मी होती है और जगन्नाथ जी को उसी समय बाहर लाके स्नान कराते हैं। बाहर आते जगन्नाथ जी और बहुत गर्मी में है, इतने समय से है, हालांकि साल भर चंदन लगाते हैं, फिर भी उनको स्नान कराते हैं। उनको जन्मदिन भी है ज्येष्ठ पूर्णिमा, और साथ साथ में गर्मी का समय है, स्नान करना चाहिए। पर जन्माष्टमी जब भगवान कृष्ण जी के जन्मदिन आता है तो कितने बजे तक उपवास करते हैं हम लोग? रात को 12 बजे तक। नरसिंह भगवान के लिए शाम को सूर्य अस्त तक, थोड़ा अंधेरा अंधेरा हो गया। गौर पूर्णिमा में चंद्रोदय तक, चंद्रोदय होने पर। जगन्नाथ जी के जन्मदिन पे कब तक उपवास करना है? हाँ, और किया ही नहीं जगन्नाथ, तो फिर कैसे? गड़बड़ हो गया फिर। कितने बजे तक उपवास करना है जन्म स्नान यात्रा के दिन? बताओ। सुबह से खाते रहो, कोई उपवास नहीं है। जगन्नाथ जी बहुत दयालु है, उनके जन्मदिन पे कोई उपवास नहीं है। प्रसाद भी खाते रहो और दर्शन भी करते रहो। तो वहाँ भी स्नान यात्रा में दर्शन करते हैं हम, प्रसाद भी चलता रहता है, दर्शन भी चलता रहता है। तो वहाँ स्नान यात्रा में जगन्नाथ जी बाहर आते हैं और वहाँ 108 घड़े में पानी जो है एक दिन पहले निकाल के रखते हैं। तो कहाँ से निकाल के रखते हैं? कहीं बाहर से तो ला नहीं सकते। मंदिर के अंदर तो पानी खूब है, बहुत जगह पानी है, एक कुएं से पानी निकाल के कुकिंग होता है बहुत जगह। पर मेन केवल स्नान कराने के लिए कुआं है। वहाँ शीतल गंगा कहते हैं, शीतल यानी ठंडक रहता है ना, शीतल। शीतला देवी सुने आप लोग? सुने, पूछते हैं, बासी जो खिलाते हैं वही हैं क्या? तो शीतला माता का मंदिर ओरिजिनल कहाँ है? जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर जगन्नाथ जी का मंदिर है, शीतला देवी है। वो शीतला देवी के नीचे मंदिर में मूर्ति खड़े है शीतला देवी, उनके नीचे कुआं है। वो कुआं साल भर ढक के रखते हैं। वो कुआं है शीतल गंगा। क्या नाम है? शीतल गंगा। उस कुएं से 108 घड़े पानी निकालते हैं और उसको मंत्र उच्चारण करके अलग अलग द्रव्य उसमें डाल के, चंदन इत्यादि जो भी डालना हो वो रख के अगले दिन उससे स्नान कराते हैं। और भी पानी लेते हैं, मैंने देखा इस बार पीतल के मटके में ले रहे थे सब। तो बहुत विधि विधान से पूजा करते हुए बाहर निकाल के जगन्नाथ जी को स्नान कराते हैं। और गर्मी में सोचिए आप, अगर गर्मी में पसीना आ रहा है और अचानक स्नान कर लिए ठंडे पानी से तो क्या होगा? हाँ, बुखार आ जाएगा ना। तो एक तो गर्मी में खड़े हैं, धूप में खड़े हैं जगन्नाथ जी, और इतने दिन से गर्मी में थे अंदर। और वो शीतल गंगा पानी स्पेशली ठंडक के लिए प्रसिद्ध है, ठंडा पानी होता है उसमें, साल भर कुएं से ढका रहता है। और वो पानी को रात भर रखते हैं मिट्टी के घड़े से और सुबह उसमें स्नान कराते हैं। तो क्या होगा? बुखार तो आएगा ही। ठंडे ठंडे पानी से स्नान कर लिए तो जगन्नाथ जी को क्या आ जाता है? अगले दिन बुखार आ जाता है। कितने दिन के लिए? 15 दिन। हम लोग को बुखार आता है कितने दिन होता है? 3-4 दिन, 5 दिन। जगन्नाथ जी को बुखार आया तो 15 दिन तक। 15 दिन तक कोई दर्शन नहीं।
तो स्नान यात्रा यानी 11 तारीख को स्नान यात्रा होगा, 27 तारीख को रथ यात्रा है, तो 11 से यानी 12 तारीख से 26 तारीख तक कोई दर्शन नहीं। जगन्नाथ जी को बुखार आता है, सही में आता है कि ऐसे ही खाना खिलाते हैं बताइए। सही में आता है कि ऐसे विधि विधान करने के लिए रिचुअल बन गया इसलिए? देवेंद्र प्रभु सही में बुखार आता है, ऐसे ही विधि विधान है, हर साल बुखार का नाटक करना है, सही में आता है? हाँ? ऐसे लीला नहीं, बुखार आता है कि ऐसे जैसे हम लोग त्यौहार मनाते हैं ऐसे फॉर्मेलिटी करते हैं कि ये कभी हुआ होगा बुखार उसके बाद नियम बन गया? हाँ? भगवान ही जाने। सही में उनको बुखार आता है। एक बार हमारे इस्कॉन के यात्रा गया था वहाँ पर, बॉम्बे से 5000 लोग गए थे, तो महाराज जी भी एक गए थे हमारे। तो वहाँ पंडित जो है कई बार चमत्कार करते हैं। रथ यात्रा में अचानक किसी को लेके जाएंगे, खींच के लेके रथ के ऊपर फेंक देंगे, जाओ भगवान का आलिंगन करो। ऐसे पंडित कभी कुछ भी चमत्कार करते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा क्यों कर रहे हैं। तो एक बार रथ यात्रा के लिए रुके हुए थे हमारे भक्त लोग, 5-6 हज़ार भक्त थे। कुछ भक्त रात को जप कर रहे थे, उसमें से एक पंडा एक को खींच के मंदिर के अंदर लेके गया, जबकि अल्टर बंद है। बाहर से लोगों को अलाउ नहीं, अंदर सेवाएं चल रही हैं, पर बाहर वालों को अलाउ नहीं। खींचते हुए अंदर लेके गए, अल्टर के अंदर ढकेल दिए, जाओ जगन्नाथ जी का आलिंगन करके आओ। ओ अरे बाप रे, कितने भाग्य है मेरा, दौड़ के गया, जगन्नाथ जी को आलिंगन किया, रोने लगा। लौट के आ रहा था, उसको याद आ गया कि जगन्नाथ जी को तो बुखार होगा, तो वापस जाके चेक करता है। जैसे ही चेक किया, जगन्नाथ जी का शरीर बिल्कुल तप्त है, गर्म है। जैसे बुखार होता है ना, गर्म होता है ना, चेक करते हैं, ऐसे भगवान की शरीर गर्म है, बुखार आया हुआ है। तो एकदम गदगद होके दौड़ते हुए महाराज जी को आकर कहते हैं कि महाराज जी, जगन्नाथ जी को सही में बुखार आता है। तो इसलिए महाराज भगवान नाटक नहीं करते हैं, वास्तव में उनको हर साल बुखार आते हैं। तो काढ़ा पिलाते हैं। हम बॉम्बे मंदिर में थे, वहाँ जगन्नाथ जी बड़े बड़े मूर्ति हैं, तो वहाँ भी देखे पुजारी लोग इस 15 दिन में काढ़ा, बहुत सारी जड़ी बूटियों से बना हुआ काढ़ा और मेथी के लड्डू, बहुत सारी चीज़ें खिलाते हैं, औषधीय चीज़ें खिलाते हैं बुखार ठीक करने के लिए। और इस दौरान बॉम्बे का एक कहानी है, जिस मंदिर में था, वहाँ पुजारी मुझे ये कह रहे थे, वो हमारे उड़ीसा के ही पुजारी, मीरा रोड मंदिर के, वो जगन्नाथ जी बड़े बड़े विग्रह है वहाँ, 3 विग्रह अभी भी हैं, वो बड़े मंदिर बन गया अभी, उस टाइम पे छोटा मंदिर था। तो राधा कृष्ण एक तरफ है, जगन्नाथ जी है। अभी तो 3 अल्टर कर दिए, गौर नित्य भी आ गई। तब पुराना मंदिर में 2 ही भाग था, राधा कृष्ण जगन्नाथ। हम लोग वहीं दर्शन करते थे। जो 15 दिन स्नान यात्रा हो गया, तो जगन्नाथ जी और राधा कृष्ण के बीच में एक पर्दा और सामने दरवाजा बंद रहता है, ताकि राधा कृष्ण का ही दर्शन हो, जगन्नाथ जी का ना हो। बाकी सेवा, पुजारी लोग सेवा भोग लगाना सब करते हैं। तो वो पुजारी मुझे कह रहे थे, लोग कहते हुए भी रोने लगे बात, बहुत निष्ठावान पुजारी है, 2-2:30 बजे उठ के या उसके पहले भी उठ के वो प्रतिदिन उनका सेवा मंगल आरती करना, बिल्कुल कई सालों से। तो वो पुजारी कह रहे थे मुझे कि मैं भोग लगाने गया था, जगन्नाथ जी का भोग लगाने, और बड़े बड़े प्लेट सब सजा के रखा। तब जो बीच में पर्दा है राधा कृष्ण के बीच में, बाहर से तो अल्टर बंद है, भोग लगते टाइम बंद होता है, पर्दा है, वो पर्दा बंद था। और जैसे ही मैं घंटी बजाया, भोग मंत्र बोल के कि आइए भगवान आह्वान किए कि खाने के लिए भोग स्वीकार करिए, घंटी बजाते ही पर्दा ऐसे जोर से खोल के कोई ऐसा 3 परछाई जैसा आके भगवान में प्रवेश कर लिया। हमें दंग रह गया कि ये क्या हो रहा है। यानी जगन्नाथ जी घूमने यहाँ वहाँ गए होंगे, बंद कमरे में, उनको कहाँ रहना है, कहीं यहाँ वहाँ घूम रहे होंगे। तो जैसे ही भोग के लिए बुलाए तो दौड़ के आ गए। ये मुझे बोले थे बहुत साल पहले कि मैं सुना था, 2008-9 में सुना होगा एक स्टोरी। अब मैं गुजरात आ गया था, उसके बाद वहाँ बड़ा मंदिर बन गया। उसके बाद एक कहानी और सुना मैंने, वहीं जाने के बाद मेरे एक मित्र है, वो पुजारी है वहाँ, तो वो कह रहे थे कि दोपहर को 12 बजे 12:30 बजे जो भी आरती होता है, भोग लगता है, फिर अल्टर बंद करते हैं, एसी चलता है, पूरे ऐसे मार्बल का घर है, बिल्कुल चमकता है, सबसे सुंदर राजमहल की तरह मंदिर होता है, बहुत अच्छे से सजा है, सब पोछा भी लगता है बार बार। भगवान के लिए 3 पलंग बना हुआ है, उसमें मच्छरदानी भी लगाते हैं, ऐसे बड़े बड़े पलंग, उसमें फूलों से सजाते हैं उसको। दोपहर को भी भगवान विश्राम, मंत्रों से बुलाते हैं विश्राम के लिए, रात को छोटे विग्रहों को सुलाते हैं, तो मंत्रों से जगन्नाथ जी को बुलाते। 3 पुजारी होते हैं, जगन्नाथ जी वाले पुजारी मुझे कह रहे थे कि हम फूलों से सजाए पूरे पलंग को, पूरे घर को पोछा लगाए, मार्बल को बिल्कुल नीट एंड क्लीन, मच्छरदानी बंद कर दिए और भगवान को सुला के हम चले गए। और जैसे ही 4 बजे जगाने के लिए आए, और जैसे ही बाहर घंटी बजा के अंदर जाना रहता है, क्यों ऐसे बिना बोले तो जा नहीं सकते अंदर, जैसे ही घंटी बजा के दरवाज़ा खोल के अंदर गए, तो एक चीज़ हमने देखा
कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के तीनों के मच्छरदानी खुले हुए हैं और बिल्कुल फूल वगैरह बिखरते हुए मूर्ति तक गया हुआ। यानी क्या हुआ है, वह भगवान का विश्राम किए और दौड़ के गए, जो भक्त आ गए तो खुद ही चले गए। तो ऐसे वो लीलाएं अभी भी करते, जहाँ जहाँ इस्कॉन में ऐसे जगन्नाथ जी कुछ ना कुछ वहाँ लीलाएं होते रहते। हमारे मायापुर में जगन्नाथ जी हैं, वहाँ पर राजापुर में हम लोग परिक्रमा में इस बार दर्शन किए थे। वो इस्कॉन के, वो पहले इस्कॉन के नहीं थे एक्चुअली, कोई और गांव वाले संभाल रहे थे। तो जगन्नाथ जी पुजारी को बोलते हैं कि मुझे इस्कॉन वालों को दे दो, तुम अच्छे से खिलाते नहीं हो। तो पुजारी बोला ऐसे ही सपना आया होगा। एक दिन तो पुजारी भोग प्लेट लेके आया और तीनों जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भाग रहे। अरे कहाँ भाग रहे हो, भोग तो खा लो। बोले तुम ठीक से खिलाते नहीं हो, इस्कॉन में जा रहे हैं हम। तो बोले मैं इस्कॉन वालों को बुलाता हूँ। तब से वो पूरे गांव वाले इस्कॉन को दे दिए कि आप संभालो। तो अब इस्कॉन बहुत बड़ा डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया है, तो वहाँ भोग बहुत बढ़िया लगता है। तो इस्कॉन पुजारी आ गए, विदेशी भक्त लोग भी आ गए, बहुत सारे जो पुजारी है। तो वहाँ एक विदेशी बच्चा खेल रहा था, छोटा बच्चा। उनके माता पिता वहाँ पूजा करने के लिए, सेवा के लिए, माला बनाने सब रहते हैं वहाँ। तो उनका कुछ बॉल या कुछ तो भगवान के कमरे में आ गया। तो वो अंदर आया तो बलदेव जी को पगड़ी बांधा हुआ है ना, बहुत बड़ा पगड़ी, बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ जी। तो बहुत सारे पिन लगे रहते हैं। तो उसने पिन, बड़ा डिजाइन वाला पिन है, तो देखने के लिए कुछ छेड़छाड़ किया होगा। तो बलदेव जी को लग गया पिन। साक्षात भगवान है, वो तो संभाल के पिन लगाना चाहिए। तो पिन इसने कुछ डिस्टर्ब किया होगा, बच्चा था। बलदेव जी उसको एक कान के नीचे बजाए, धाड़ करके उसको चक्कर आया, दौड़ के रोते हुए गया। छोटा बच्चा था। माँ बोले क्या हुआ? बोलते कि झापड़ बजाया। कौन मारा? तो बोलते कि ये मारा बलदेव, ये सफ़ेद कलर का। तो उनके माँ आश्चर्य होगी, इस बच्चे का भाग्य देखो कि बलदेव जी के हाथ से क्या क्या झापड़ खाया। तो ऐसे एक्चुअली हाँ भगवान बहुत लीलाएं की। एक बार तो भोग लगाते, वो चावल जब भी भोग लगाते ध्यान रखिएगा, फुल भरपूर भोग लगाना चाहिए, ज़्यादा भोग। चावल है तो चावल ऐसे पहाड़ की तरह अन्नकूट जैसे होता है ना, वैसे भोग लगाना चाहिए। सब्जी है तो अगर कटोरी में तो फुल कटोरी देना चाहिए। कई लोग थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं चम्मच से, छोटे छोटे कटोरी में लगाते हैं, ऐसे आदत नहीं होना चाहिए। बड़ा प्लेट होना चाहिए, भले ही घर में हो, और जितना बने आप पूरा डाल दो। आप 10 लोग के लिए बने तो पूरा डाल दो उसमें, जितना मैक्सिमम आप भोग लगा सकते हो। छोटे हो तो कटोरी उसको फुल कर दो। तो ऐसे चावल सजा के, भोग प्लेट सजा के भोग लेके गए। पर वहाँ क्या, रात के टाइम शायद भोग लगा रहे थे और तुलसी पत्र गलती से तोड़ना भूल गए थे, रात को तोड़ नहीं सकते। तो जो पुजारी ये सोचा कि ठीक है भगवान जी खा लेंगे और क्या, भावग्राही है। तुलसी डाले नहीं चावल में, और वहाँ रख दिए, मंत्र बोले बाहर आ गए। जब दोबारा गए भोग उठाने तो चावल के अंदर से तुलसी की पौधा आ गया था। तब उनको लगा कि नहीं, बिना तुलसी का कभी भोग नहीं लगाना चाहिए। ऐसे अभी की लीला है, कोई पुराना घटना है नहीं। इसलिए जगन्नाथ जी की मूर्ति जहाँ भी हो, कुछ ना कुछ भगवान लीलाएं करते हैं। जगन्नाथ जी तो लीलाएं करते हैं, वो लीला के बिना रह नहीं सकते। अभी भी जगन्नाथपुरी में लीलाएं हो रहे, हर मंदिर में जहाँ जगन्नाथ जी वहाँ कुछ ना कुछ लीलाएं आप सुनेंगे। तो मेरा कुछ, अब मैं तब नए इस्कॉन में आया, 2007 की बात है। तो मुझे एक सेवा दिया गया, ऑफिस में कंप्यूटर में सब टाइपिंग वगैरह करने का दिया गया था। तो इतना बड़ा टेबल दिया हुआ था मुझे, वहाँ एक कंप्यूटर था, बहुत अच्छा टेबल था, बहुत बड़ा। तो मेरा सेवा था वहाँ, हमारे प्रेसिडेंट थे, उनके बाजू में मेरा ऑफिस है, तो मेरा सब एंट्री वगैरह करता था मैं। तो वहाँ प्रिंटर भी एक था, कंप्यूटर था। तो मैं ऐसे रात सुबह मंगल आरती किए, दिन भर सेवा की, रात को प्रोग्राम करने जाते थे, बहुत आनंद आता था वहाँ। पर मेरे मन में आया कि जगन्नाथ जी का सेवा मैं खुद करूँ। तब दीक्षा हुआ नहीं था मेरा। तो मैं छोटे छोटे विग्रह जगन्नाथ जी के कहीं से लेके आया, कहीं से। तो उनको मेरे ऑफिस के अलमारी के ऊपर रखता था, और उनको कोई एक ड्रेस कहीं से ला के पहनाता था। तो मैंने जगन्नाथ जी को प्रार्थना किया कि ड्रेस एक ही है, और भी ड्रेस होती तो अच्छा लगता, रोज़ श्रृंगार होता। तो ऐसे ही गृहस्थ भक्त लोग को आके देख लिया, और माताएं जो ड्रेस बनाते हैं, कम से कम 10-15 ड्रेस अपने आप वो लोग आके देने लगे, बोले आपके जगन्नाथ जी के लिए। और रोज़ नया ड्रेस पहनाता था, बहुत अलग अलग कलरफुल, बहुत बढ़िया ड्रेस। तो मैं बोला ठीक है। तो जगन्नाथ जी वहाँ बैठे। तो मेरे मन में आया एक दिन कि जगन्नाथ जी को कुछ भोग लगाऊँ। देखिए मंदिर में ही रह रहा हूँ, मंदिर में ऑलरेडी जगन्नाथ जी है, मेरे ऑफिस के जगन्नाथ जी को मैं सोचा कि इनको भोग लगाऊँ। पर मुझे ये बात पता नहीं था कि अगर एक बार खिलाना चालू किए तो भगवान को फिर बंद नहीं कर सकते, उनका आदत पड़ गया, ये मुझे पता नहीं था। तो मैंने एक दिन कुछ तो ला के फल या मिठाई कुछ है भोग लगा दिया था। जैसे ही भोग लगाया तो गृहस्थ भक्त लोग जो भी ऑफिस में मुझे कहीं मिलने आए तो देखे, बोले कुछ खिलाएं क्या जगन्नाथ जी को। डेली टिफ़िन आने लगा ऑफिस में। हर रोज़ मैं ऑफिस सेवा करने से पहले भोग लगाता था, टिफ़िन से 7 भक्त लोग देते थे।
और एक दिन तो सारे गृहस्थ लोग बोले कि 56 भोग लगाते, प्रिंटर के ऊपर जगन्नाथ जी रखे, पूरा टेबल में 56 भोग लगाए। और उनको इतना खाने का आदत लग गया। बाद में मैं जब गुजरात शिफ्ट हुआ तो हमारे किचन वाले जो है, जहाँ पर दिन भर भोग बनता है, वो किचन वाले बोले जगन्नाथ जी को हम ले लेते। और अभी भी वो जगन्नाथ जी है, पूरा दिन भोग लगता रहता है, दिन भर भोग बनता है, भोग लगता है। तो इसलिए ऐसे जगन्नाथ जी है, घर पे आप जगन्नाथ जी रखो तो भोग लगाना अनिवार्य है, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो स्नान यात्रा के बाद ठाकुर जी को बुखार हो गया। बुखार तो हो गया, पर वास्तव में हुआ यूँ कि ऐसे लीला सुनने को आता है कि जगन्नाथ जी का जो नया नया विवाह हुआ था लक्ष्मी जी से, और भगवान इतने व्यस्त थे और लोगों को दिन भर दर्शन देते रात को 1-2 बजे तक। तो लक्ष्मी जी नाराज़ हो गए, बोलते हैं कि पत्नी को टाइम नहीं दे रहे आप, पब्लिक के लिए खूब टाइम है, हमारे लिए टाइम नहीं है। तो भगवान बोलते हैं चलो 15 दिन छुट्टी लेते हैं, किसी को 15 दिन नहीं मिलेंगे। तो वो जो 15 दिन है बुखार आता है, तो कौन सेवा करता है पर्सनली? लक्ष्मी माता। सेवा तो साल भर करते हैं, पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं उस दौरान। सेवा करते 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 लक्ष्मी जी थक जाते हैं और बैठे बैठे उनको नींद आ जाता है। जैसे ही लक्ष्मी जी सो जाते हैं, तीनों भाई बहन रथ में बैठ के कहाँ चले जाते हैं? गुंडीचा मंदिर। मौसी माँ, उनके जो माँ है गुंडीचा माता के घर में चले जाते हैं। तो वो कौन सा है? वो रथ यात्रा लीला होता है। और क्यों बाहर चले गए? क्योंकि लक्ष्मी देवी सो रहे, तो वो बाहर चले गए। और उसके बाद जब लक्ष्मी जी नींद टूटता है लक्ष्मी माता का, बोलते हैं अरे पतिदेव कहाँ है? वो तो गायब है। तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, और वो गुस्से में बहुत दिन, मतलब 1-2 दिन रुकते हैं, बोलते क्या करें? फिर वो बोलते हैं जाके उन लोगों को मैं दंड दूंगी। तो जाते हैं और जगन्नाथ जी के रथ में रथ को तोड़ देते हैं 5वें दिन, हेरा पंचमी के दिन। आज भी वो प्रथा है, जगन्नाथ रथ यात्रा के 5वां दिन जो है वो हेरा पंचमी के दिन जगन्नाथ जी का रथ को पंडे लोग लक्ष्मी जी की मूर्ति लेके तोड़ते हैं, थोड़ा एक छोटा सा पार्ट तोड़ते हैं। तो ऐसे लीला होता है। और जब रथ यात्रा खत्म होता है, जगन्नाथ जी लौट के आते हैं, तो लक्ष्मी देवी दरवाज़ा नहीं खोलती है, बोलते आपको अंदर नहीं आना है, एंट्री नहीं है। तो अभी भी वो लीला होता है कि दरवाज़ा बंद है, लक्ष्मी जी की मूर्ति लेके लक्ष्मी जी के पंडे अंदर खड़े हैं, जगन्नाथ जी के पंडे बाहर खड़े, खूब लड़ाई होता है। ये बोलते हैं अरे दरवाज़ा खोलो, जगन्नाथ जी के पंडे बोलते नहीं खोलेंगे हम। तो अभी भी चलता है। जगन्नाथ जी एक रात बाहर रहते हैं रथ में, इसीलिए क्योंकि उनको गोल्ड से, बड़े बड़े सोने से, उनका मुकुट सोने का, हाथ बहुत भारी भारी सोना अलंकार पहनाते हैं, ओरिजिनल सोना है, और बहुत अलंकृत करते हैं। वो बहुत अच्छा दर्शन साल में एक ही बार होता है, सोना बेस कहते हैं, गोल्डन उनका ड्रेसिंग होता है। तो बहुत अच्छा लीला जगन्नाथ जी करते हैं और स्नान यात्रा की लीलाएं करते हैं। तो इनको दर्शन करना हो तो हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा? जगन्नाथपुरी। कितने लोग गए हुए हैं जगन्नाथपुरी? 1, 2। आप कब गए? कब? अच्छा, वो मायापुर की बात। और ओके, तो आप नहीं गए हंसराज? आप लोग भी नहीं गए पूरी? मैं अब जा रहा हूँ 9 तारीख। ठीक है, प्लान करिए। एक्चुअली जाना चाहिए छुट्टियों में, अभी तो छुट्टी चल रही है बच्चों का, अभी जाना चाहिए। नहीं, इनका नहीं, छोटे बच्चों का तो छुट्टी चल रहा है। आपका छुट्टी है पक्का? हैं? ये लो पहन लो। तो चलेंगे जगन्नाथपुरी यात्रा, वापस प्लान करते हैं। पर स्नान यात्रा में जाना चाहिए, बाकी दिन तो आप अंदर देखना पड़ेगा। मैं कुछ लोगों को लेके गया था अभी पिछले साल, तो गरुड़ जी के पीछे से देख रहे हैं 3-4 परिवार ऐसे, बाद में भीड़ में बाहर आके रोने लगे। बोला क्या हुआ? बोले पता ही नहीं चला किसको देखे आप। बोला हमारा तो दर्शन नहीं हुआ। वापस दर्शन कराया उनको कि देखो अच्छे से, दर्शन हो नहीं पाते। और एक भक्त तो यहाँ तक कह दिए, मैंने उनको बोल रहा था वो जगन्नाथ जी अंदर है, देखो जगन्नाथ जी। तो वो बोल रहे थे अच्छा वो जो घड़ी के पीछे है क्या जगन्नाथ जी? वो किसको घड़ी कह रहे थे? जगन्नाथ जी की आँख को वो कह रहे थे घड़ी है, और घड़ी के पीछे है क्या पूछ रहे थे। मैं बोला घड़ी नहीं हो, जगन्नाथ जी है। तो इसलिए साल भर अंदर यही हाल होता है, पर होता है दर्शन ऐसे। रात को 1 बजे तक रुकेंगे तो बहुत अच्छा दर्शन होता है, आप कितने घंटे तक भी दर्शन करिए। पर स्नान यात्रा में बाहर पता चलता है जगन्नाथ कैसे दिखते हैं, बिल्कुल नज़दीक से, तीनों भाई बहन खड़े हैं। तो स्नान यात्रा जाने की प्रयास करना चाहिए। किसी को जाना हो तो संपर्क करिए, 9 तारीख को मैं जा रहा हूँ। शायद नीरजपुर जा रहे हैं मेरे ख्याल से ना बोल रहे हैं? जगन्नाथ जी बुला रहे हैं आपको।
हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे बोल।